अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपका नाम? जमात अली, अली। आपका? हिरासत अली, आपका? सलामत, माशाल्लाह। आपका? अब्दुल कदीर, माशाल्लाह। आपका भाई? अब्दुल जब्बार। जब्बार। तो हम लोगों से इस्लामिक सवाल करते हैं, कर लें इजाज़त है? माशाल्लाह। आप ये बताइए दिन में कितनी नमाज़ें होती हैं? दिन में जी पूरे मतलब फुल टाइम 24 घंटे कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं हम लोग? 5। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईसा। माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताइए ईशा में कितनी रकात नमाज है? 17 रकात, 17। क्या क्या? चार फर्ज और 4 सुन्नत। हाँ 4 सुन्नत पहले पढ़ जाएंगे, 4 सुन्नत जैसे भी बताओ, बता दो। और फिर 2 सुन्नत है, 2 नफिल और 3 वितर, फिर 2 सुन्नत है। नहीं पहले जैसे 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। अच्छा बताइए वितर फर्ज हैं, वाजिब हैं, सुन्नत हैं, क्या हैं? भाई इतना हम पढ़े नहीं हैं। कोई नहीं, आप बताओ वितर क्या है? फर्ज है, वितर फर्ज हैं, आप बताओ वितर क्या है? बितर वाजिब है। माशाल्लाह। वितर वाजिब है, फर्ज नहीं है, वितर जो है वाजिब है। अच्छा नमाज पढ़ना हम मुसलमानों के लिए क्या है? फर्ज है, सुन्नत है या वाजिब है, क्या है? फर्ज भी है, सुन्नत भी है, वाजिब भी है। नमाज पढ़ना वैसे तो फ़र्ज़ है, मेन चीज़ है फ़र्ज ऐसा होता है कि जैसे छोड़ नहीं सकते हम फ़र्ज़ को, मतलब फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते। बाकी जैसे अगर सुन्नत छोड़ दी तो मतलब इतने गुनाहगार नहीं, फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते। फ़र्ज़ का मतलब कर्ज़ है, जैसा हम मुसलमानों पर नमाज का एक कर्ज़ ही है, उसे उतार नहीं हर हालत में। तो आप कुछ फ़रिश्तों के नाम बताइए हमें, फरिश्ते कौन कौन हैं? कोई भी फ़रिश्तों के नाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब वो हज़रत ये तो बहुत फरिश्ते। हाँ बहुत फ़रिश्ते, चारों का आपने नाम बता दिया, जो चारों मशहूर फ़रिश्ते हैं उनके नाम बता दिया आपने। अच्छा उनमें से किसी एक का काम बताइए आप। ये काम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो बैलाते थे, हज़रत मीका अलैहिस्सलाम जो थे ये सूर फूकेंगे, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं ये रूह कब्ज़ करते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो हैं ये उसके मालिक होंगे बारिश के बगैर। हाँ माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा जवाब दिया। आप हमारे नबी का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा आप हमारे नबी से जो पहले नबी थे उनका नाम बताइए, जो पहले थे हमारे नबी से, जो पहले नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह आप तो काफ़ी समझ रखने वाले हैं दीन की। तो आप हमें कब्र में जो 3 सवाल होंगे वो कौन कौन से होंगे ये बताइए। ये दीन का हिसाब होगा, पहले दीन का, माँ दीन होगा, तेरा रब कौन सा है, मन रब्बू का, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा इस्लाम क्या है, यही बात, यही सवाल होंगे। ठीक है ठीक है। आप इन तीनों सवालों के जवाब बताइए। जब कब्र में हमसे पूछा जाएगा मतलब कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो क्या बताया जाएगा? अल्लाह। अच्छा। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? इस्लाम। अच्छा फिर एक हमारे रसूल की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा मा कुंत तकुन फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो उसके बारे में मतलब क्या कहा जाएगा? इस तस्वीर को, इस चेहरे को जानता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है वो। हाँ ये अल्लाह के रसूल हैं और हमारे नबी हैं, ये बताया जाएगा। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिए। आप हमें सूरह फातिहा सुनाइए। सूरह फातिहा जो नमाज में हम पढ़ते हैं। अलम शरीफ। हाँ हाँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बुज़ुर्गों के पास काफ़ी समझ है दीन की, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें कुछ नबियों के नाम बता दीजिए, कुछ जो भी नबी मतलब आपको याद हो। अच्छा तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत अच्छा अच्छा एक बात बताओ, वो कौन से नबी थे कि जो मछली के पेट में रहे हैं, मछली के पेट में? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह आप तो कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक सवाल ये है, वो कौन से नबी है जो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती की मिसाल दी जाती है उनकी, आप बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा मिस्र के बादशाह कौन से नबी रहे हैं, मिस्र के बादशाह? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम माशाल्लाह। और जनाब ईसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ का नाम बताइए। ईसा अलैहिस्सलाम की मरियम। मरियम। अच्छा उनके वालिद के बारे में कुछ बताओ। वालिद के बारे में, वालिद थे ही नहीं। वो फजल इलाही से पैदा है ना? जी 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 माशाल्लाह, वो फजल इलाही से पैदा, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मतलब सूर फूंका था, वो मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके रूह फूंकी थी उनकी माँ की मतलब शिकम में, मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिकम में रूह फूंकी थी माशाल्लाह। आप हमें दुआए कुनूद सुना सकते हैं, दुआए कुनूद जो बितरों में पढ़ते हैं हम? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका
अल्लाहुम्मा इय्याका आप सुनाओ, आप सुनाओ। अल्लाह ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है। पक्का हो जाएगा आदमी, पक्का हो जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनुका व नतवक्कलु व इन्नका व नुस्नी अलैका खैरा व नखलाउ नतरुका मन यबजुरुका। अभी आपका भी थोड़ा आप सुनाएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप सुना देंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका खैरा व नशकुरुका व नगफिरुका व नखलाउ व नतरुका मन यबजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुलीक। माशाल्लाह। देखो मैं बताऊं, दीन सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जैसे हमें जिस चीज़ में भी कच्चापन है, अभी इनके याद है, अब आप लोग साथ में बैठे हैं तो कभी कभी इनसे भी याद कर लेगा। मतलब दीन सीखने की किसी से भी कोई उम्र नहीं है क्योंकि दीन सीखने शर्म करेंगे तो देखो, हाँ, क्योंकि शर्म देखो इंसान को कहाँ कहीं भी पहुंचा सकती है। शर्म बहुत गलत चीज़ है। दीन के मसाइलों में क्या शर्म करनी है यार, दीन तो दीन है ना, दीन तो हम सब पे फर्ज है सीखना, किसी भी उम्र में सीख सकते। पूछ लोगे, हम तो इतने जने बैठे हैं, एक से एक पूछ लोगे, मगर कबर में कौन बताएगा तुम्हें। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप वैसे दुनिया की बातें भी तो तमाम करते हैं ना, तो इसी तरीके से दीन की बातें भी करा करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। माशाल्लाह आपका सबका ही पक्का हो जाएगा ये चीज़। बातें चल रही थी दीन की बातें। माशाल्लाह, हाँ, ये चीज़ गलत नहीं है। देखो शर्माने वाली कोई बात नहीं होती याद। काफ़ी सारे लोगों को नमाज तक याद नहीं है, और इतना कि काफ़ी सारे लोगों को हमारे नबी तक का नाम पता नहीं है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जवाब दिए। और देखो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को याद ही होने चाहिए। बहुत ये 4 यार आपके कौन थे? हाँ, 4 यारों का नाम पता नहीं। अच्छा तुम ही कोई बताओ, 4 यार कौन थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म और हज़रत उस्मान गनी और मौला अली। माशाल्लाह, मौला अली। अच्छा आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? असगर अली। अस्सलाम। आपका? वहीद। माशाल्लाह। तो आपसे भी कुछ सवाल हम करेंगे। ये बताइए, दुनिया में सबसे पहले नबी कौन आए दुनिया में? सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे कौन आया? ज़ाहिर, वैसे तो हुजूर हैं। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। माशाल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम। जैसे ज़ाहिरी तौर पे जो आए वो आदम अलैहिस्सलाम, वैसे तो हमारे हुजूर सबसे ऊपर हैं, सबसे अफजल व आला और सबसे ऊपर हैं। अच्छा, दुनिया के सबसे पहले मुअज्जिन कौन है? मुअज्जिन, सबसे पहले मुअज्जिन? हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप कुछ सहाबा के नाम बताइए, मतलब उन 4 यार से हट के कोई सहाबा के नाम। सहाबा? हाँ, कुछ जो 4 यार। अच्छा, सहाबा किसको कहते हैं ये बताइए आप मुझे। सहाबा किसे कहते हैं? आप उन्हें कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर, उन पर ईमान लाए और ईमान की हालत में ही मतलब फौत इस दुनिया से चले गए। वरना बहुत वक्त ऐसे थे कि जो ईमान लाए फिर ईमान से हट गए, और बहुत वक्त ऐसे थे कि जिन्होंने हुजूर को देखा लेकिन ईमान न ला सके। जैसे कि अबू जहल, अबू लहब ईमान न ला सके, वो बदबख्त थे। वो हुजूर को देखा था, हुजूर को देखा और ईमान लाए और ईमान पर ही इस दुनिया से चले गए, उन्हें कहते हैं सहाबा इकराम। अच्छा, हमारे ईमान की शर्तें कितनी है? ईमान की शर्तें कितनी है? ईमान की शर्तें 7 हैं। आप बताओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पता हो, ये ज़हनी आजमाइश वाला सवाल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पता होना चाहिए। 5 नहीं, आप बताओ। 5 ही 5 नहीं, 3 शर्तें हैं। सबसे पहला क्या है? ईमान लाना। दूसरा क्या? ईमान पर कायम रहना। तीसरा, ईमान पर ही इस दुनिया से जाना। ये तीनों शर्तें। देखो हमें भी कुछ सीखने को मिला आपसे मिलके, और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ठीक है, ये देखो ज़रूरी नहीं है कि दीन सीखने की कोई उम्र हो, कोई भी उम्र नहीं दीन सीखने, किसी उम्र में दीन सीखा जा सकता है। ठीक है, आप दीन को समझें और दीन को याद रखें। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो मैंने बातें की हैं इससे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बात को हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।